बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स में पढ़ रहे डायनामिक चैप्टर, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है हमारे साथ। इसी को हम पढ़ रहे थे, कुछ हिस्सा हमने इसमें पढ़ा हुआ है। आज इसमें जो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इसके नुकसानात भी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे हैं, मगर नुकसानात के बनिस्बत फ़ायदे हमारे लिए इसके बहुत सारे हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट या सरफेस के दरमियान नहीं होता, ये हवा में भी हो सकता है, ये फ्लूइड में भी हो सकता है, जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। आमतौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रिक्शन के मेन 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी एक हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया और एक हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक में कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। फिर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स हैं मजीद। एक को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, एक को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इन दोनों को भी आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम इस पिक्चर देखें जो कि सामने बोर्ड पे नज़र आ रहा है, तो मज़ीद हम यूँ कर सकते हैं कि फ्रिक्शन के हमारे पास एडवांटेजेस भी मौजूद हैं और डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, मगर साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। अब थोड़ा बहुत हम आते हैं कि ये फ्रिक्शन किन चीज़ों से ज़्यादा होगा और किन चीज़ों से कम होगा, यानी इंक्रीज किस तरह होता है और रिड्यूस किस तरह होता है। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है इंक्रीज में: बिगर सरफेस एरिया, रफ सरफेस और इंक्रीज ऑफ मास, मीन एड मास। मास इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। और रिड्यूस किस तरह होता है: बॉल बेयरिंग, रोलर या रोड्स, स्मॉलर सरफेस एरिया, स्मूदर सरफेस, रिड्यूस मास, लुब्रिकेंट। हम तो ये पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन कर रहे हैं, मगर ये है बुनियादी चीज़ क्या? फ्रिक्शन को हम अपोजिशन फोर्स कह सकते हैं। यानी जब भी हम किसी मीडियम में भी मूवमेंट करते हैं तो वो मीडियम हम पे एक अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है, जो कि हमारे मोशन को इफेक्ट करती है, जो कि हमारे स्पीड को रिड्यूस करती है। इस अपोजिशन फोर्स को हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। यानी हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं: द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इन कॉन्टैक्ट विद अदर बॉडी। यानी वो फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन को इफेक्ट करता है, अपोज करता है, रेजिस्टेंस देता है, मुज़ाहमत देता है, जब उसकी सरफेस किसी दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो। यानी ज़रूरी बात ये हो गई कि एक सरफेस कांटेक्ट में होगी दूसरी सरफेस के साथ। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि मेन काज जो है फ्रिक्शन की, ड्यू टू द सरफेस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कि एक सरफेस के मॉलिक्यूल दूसरे के साथ क्या होंगे, दे विल बी इन कांटेक्ट। तो इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जिस तरह आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं किसी मड में
तो वो उसकी वजह से आपकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, आप तेजी के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, अपोजिशन फोर्स मिल रहा है, मुज़ाहमत मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड रिड्यूस होती है। तो इस मुज़ाहमत को, इस अपोजिशन को, इस रेजिस्टेंस को हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। जिस तरह हमने पहले पिक्चर में पढ़ा कि फ्रिक्शन के दो मेन टाइप्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, मगर काइनेटिक फ्रिक्शन की भी दो टाइप है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। पहले हम बात करते हैं यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन पे। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि एग्जिस्ट है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट सरफेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। हम यूं कह सकते हैं, द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडी सरफेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम इसको कहते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और वो रेस्ट में है, हालत सुकून में है, तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हम इसको कहते हैं। यानी सामने देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट पे चार कुव्वतें अमल कर रही है बुनियादी तौर पे। एक, इसका वेट W = mg डाउन अमल कर रहा है। तो दूसरा, सरफेस का रिएक्शन जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं Fn, से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये ऊपर की तरफ अमल कर रहा है। बोथ आर इन इक्वल एंड मैग्नीट्यूड, अपोजिट। तीसरा फोर्स जो हमने इस पर लगाया हुआ है अप्लाइड फोर्स है, और साथ में इस पर अपोजिशन फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये चार कुव्वतें इस पर अमल कर रही है। इब्तिदाई तौर पे अगर हम देखें, इस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर ले तो इसका मास ज्यादा है, तो उसके साथ इसका वेट भी ज्यादा होगा, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अप्लाइड फोर्स हम थोड़ा सा लगाते हैं, इसको धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको अपनी जगह से नहीं हिल पाते। क्यों? क्योंकि अपोजिशन फोर्स ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेनली डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स पे, कि जितना नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉर्मल फोर्स, यानी इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो इसी वजह से है कि द नॉर्मल फोर्स डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा। वेट डाउनवर्ड है तो इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ है, नॉर्मल फोर्स वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम एक टेबल देके उसको धक्का देने की कोशिश करें तो हम उसको आसानी से नहीं हिला सकते। अगर हम अपना फोर्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसी दौरान फ्रिक्शन भी जब हम अप्लाइड फोर्स अपनी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है तो उस दौरान फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होता है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैथमेटिकल मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल फोर्स पे। इसको हटा ले, कांस्टेंट लगा ले, F इज इक्वल टू कांस्टेंट F इनटू Fn। कांस्टेंट की जगह मैंने ये सिंबल लगा लिया म्यू, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कोफिशिएंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, इसके एडवांटेजेस
और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।